6:30। मम्मी दादी हमेशा ही बोलती है, यदि सुकून पल भर का भी मिले, एक दिन का भी मिले, एक पल का भी मिले, वो सुकून होता है। उससे हमें नई उम्मीद मिलती है, नया जीवन मिलता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ रुचिका, लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग सा न्यू वीडियो। हमारे पास कितने काम होते हैं, लेकिन उन कामों को करने के लिए एक समय निश्चित होता है और एक दिन निश्चित होता है। तो संडे के दिन मैं ढेरों सब्जियां ले आई थी हस्बैंड के साथ मार्केट से, और आने के साथ ही लग गई थी मठरिया बनाने के लिए। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम प्लानिंग करके चलते हैं। एक दिन की मेहनत रहेगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन आराम रहने वाला है। साथ में बना ली मैंने गरम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। संडे का दिन है और अभी सुबह सुबह की 11:30-12 बज गई हैं और बस तो मोबाइल हाथ में उठाया, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एक दूसरे से। कई न्यू व्यूअर्स रहते हैं, वो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ रुचिका, और रुचिका की लाइफ स्टाइल तो क्या, जीवन शैली। यदि हम सरल शब्दों में बोले, जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें हैं, कुछ रोचक बातें हैं और घर के काम हैं, सभी आपके साथ में शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स के जरिए। तो सुबह सुबह के वक्त हम चाय वाय पी के, मैं और उसके पापा चले गए थे सब्जियां लाने, और उसके बाद आने के बाद बस मठरी वठरी बनाई थी और बस नहाने वाने का काम किया सभी बच्चों ने और हमने। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में, और बस जो सोफा के ऊपर रनर लगा था ना, उसको मैं हटा दी हूँ, उसको वॉश करूंगी, क्योंकि जब तक चीज वो लगी रहती है ना, साफ सुथरी लगती है। लेकिन जैसे ही हटाया ना, पता चल रहा था कितनी उस पे डस्ट है और कितनी उस पे मतलब गंदगी लग गई है। लग ही जाती है, लाइट कलर की रहती है तो, और डार्क कलर में मिट्टी फंस जाती है। तो उसको मैंने बाल्टी में भिगो के रख दिया है, उसको मैं वॉश करूंगी। हाथों से वॉश करना पड़ेगा वरना वो खराब हो जाएगा। बाकी के कपड़े वॉशिंग मशीन में लगे हैं मेरे। और तो चलिए अभी ना, आज जैसा कि आज मैं बनाऊंगी राजमा की सब्जी, क्या बोलते हैं, राजमा करी बोलते हैं ना, वो बनाऊंगी। तो बस मैंने राजमा ना बॉईल करने को रख दिए हैं, मतलब बॉईल हो ही चुके हैं। अभी बस वो मठरियाँ हैं, उनको डिब्बे में रख दूंगी, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में हो चुकी हैं। और बस बाकी के अपने काम, और संडे हो मंडे हो, हम लोगों का वही, मम्मी लोगों का काम वही रहता है। अच्छा अच्छा खाना पीना बनाओ और खाओ और खिलाओ, यही रहता है। हमारी मम्मी भी ये सब करती थी, हम भी यही करते हैं। तो चलिए, घर का काम भी करती हूँ, आपके साथ बातचीत भी करती हूँ। व्लॉग में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए देखिए मेरी जीवन शैली से जुड़ी हुई चीजें, लाइफ स्टाइल, रुचिका की लाइफ स्टाइल। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक दिन के रहते हैं, हफ्ते भर आराम से रहते हैं। कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं, जो कि है क्लीनिंग का काम, और वो मेरा फेवरेट काम भी है। मुझे घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर बस सुबह सुबह की जो डस्टिंग है वो अच्छे से मैं कर लूँगी लिविंग रूम की। और लिविंग रूम को मैंने सबसे पहले ठीक ठाक किया। संडे का दिन है, बाई चांस कोई आ भी जाए तो घर गंदा ना दिखे। क्या चीज़? ये बताना कि आईफोन में जब वो मॉडल नंबर के आगे एफ होता है तो वो रिफर्बिश्ड होता है, लेकिन मम्मा बोल रही है कि ये फोन में बैटरी चेंज हुई, इसीलिए उसके आगे एफ लग गया। क्या ये सच है? कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, नमस्कार। अभी क्या बोल गई, क्या कहना चाहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यदि आपके समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, लिविंग रूम को मैंने ठीक ठाक कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ मेरे मास्टर बेडरूम को ठीक ठाक करने के लिए। आप लोगों के जैसे ही मुझे भी सफाई करना बहुत पसंद है, घर को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने वॉशिंग मशीन तो लगा के रखी है, लेकिन उससे पहले बस वही है, डस्टिंग का काम अपना कर रही हूँ। हाउस हेल्पर आ गई है तो वो अपने बर्तन साफ कर रही है। तो ये वाला रूम मेरा ठीक ठाक हो गया है, और बच्चों का रूम ठीक ठाक थोड़ा सा ही कर पाई थी, क्योंकि बच्चे दोनों स्टडी कर रहे हैं। दोनों बच्चों के एग्ज़ाम है इसी वजह से संडे के दिन कोई घाई नहीं रहती किसी काम की। आराम से मैं करती हूँ, क्योंकि संडे का दिन भी मुझे बाकी के डेली रूटीन रहती है ना, मतलब डेली जो डेज रहते हैं वैसा ही लग रहा है। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा आज संडे है। तो बस यहाँ पर मैंने ढेरों कपड़े धो लिए हैं, क्यों कहीं जाना नहीं आना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो अच्छा है ना, अपने कपड़े अच्छे से वॉश कर लो। तो मैंने रनर भी वॉश करके रख दिया है, और जितने भी डोरमेट्स लगे थे उनको भी मैं वॉश करके सुखा दूंगी। और ये भी बस उसी काम में आता है, एक दिन का काम, हफ्ते भर आराम, कुछ कुछ कपड़े। लेकिन बाकी के जो डेली कपड़े रहते हैं वो तो आपको डेली बेसिस पे वॉश करने ही पड़ते हैं।
घर साफ़ सुथरा हो गया है और यहाँ पे सब्जियां हैं, मैंने अच्छे से इसको वॉश करके रख दी है। पंखा तेज चला के गई थी किचन में जिससे वो सूख जाएं। हालांकि अभी वो सूखी नहीं है सब्जियां, और ये मठरियां हैं रूम टेम्परेचर में, आगे इनको मैं डिब्बों में भर के रख दूंगी। तो यहाँ मैं सब्जी बनाने से पहले देखा कि मसालदान में मतलब मसाले कम थे, और एक दिन इनको अच्छे से भर के रख देते हैं ना, 6 से 7 दिन आराम से वो सफिशिएंट रहते हैं, चल जाते हैं। तो मैंने उनको अच्छे से फिल कर दिया है। अब बनाएंगे राजमा करी। आयरन की मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है, और चॉपर में 4 से 5 बड़े प्याज हम चॉप कर लेंगे। और जैसे ही तेल गरम हुआ उसमें मैंने जीरा ऐड किया और हींग ऐड किया, और जितने भी प्याज मैंने चॉप किए हैं वो उसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। प्याज की अच्छी सिकाई होने के बाद मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कूट के डाल दिया है। कूट के डालने से ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और जितने भी ड्राई मसाले हैं जैसे रेड चिली पाउडर है, हल्दी है और धनिया है, नमक है, मैंने एक बाउल में डाल दिया और उसमें पानी ऐड करके डालेंगे। इसके पीछे लॉजिक रहता है, मसाले फूल जाते हैं तो सब्जी ना बहुत बढ़िया बनती है। और बस यहाँ पर प्याज की उन मसालों की सिकाई होगी तो यहाँ पर 3 से 4 मैं टमाटर ले लूँगी और उनको भी अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड कर दूँगी, और धीमी धीमी आँच पर इनको पकाऊँगी। अब ये पक चुके हैं तो इसमें हम ऐड कर देंगे राजमा। तो राजमा ना बस मैंने जिस पानी में बॉईल किए थे ना उसी पानी के साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। उस पानी को मैंने निकाला नहीं है, निकालना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है वो। और यहाँ पर बस मैं लगा लूँगी अभी आटा, जब तक राजमा है वो धीमी धीमी आंच पर सिक रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया परात में। एक सीक्रेट चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है देसी घी। तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी इसमें ऐड किया है जब राजमा पक गए, और साथ ही में इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दी है। तो अच्छे से बस हमने खाया पिया और हो गई है शाम। तो शाम होते ही मैं आ गई हूँ किचन में, और आज चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, और आज मन कर रहा था कि स्टारबक्स वाली जैसी कॉफ़ी हम घर पे बैठे बैठे पीते हैं, मतलब बहुत ही 50 रुपये कॉस्ट भी नहीं लगेगी हमारी उसमें। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइज़ मेरा ऐसा ही है, मैं कुकिंग जब भी करती हूँ तो सारा सामान जो मुझे चाहिए रहता है एक साथ ही मैं रख लेती हूँ जिससे कि कुकिंग प्रोसेस रुके नहीं। तो ये देखिए इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, न्यू एडिशन मेरे पास है बेसिक का अमेज़ॉन का कॉफ़ी बीटर। तो मैंने इसमें 4 चम्मच ऐड किए हैं कॉफ़ी। तो 4 से 5 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर, और एकदम गरम गरम पानी 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो बस इतना ही हमें करना है और इसको लगा देना है, और बस स्विच ऑन करेंगे और 4 से 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और स्मूथी सा एकदम से क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाएगा। मतलब यकीन मानिए बड़े बड़े आप जो कैफ़े में जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए जिसके आप 200, 250, 300 रुपये दे के आते हैं, इतनी मतलब कॉस्ट लगेगी नहीं। 30 से 35 रुपये में आपका सारा काम हो जाएगा। आप 4 जन आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं, घर में बैठे इंजॉय कर सकते हैं। तो बस वो मैंने 4 मग में ऐड किया, साथ में खोलता हुआ उसमें गर्म दूध ऐड किया, और ये देखिए हमारी कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनी, यकीन मानना। और एक प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी प्रोडक्ट को, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मतलब जीवन है ना, मतलब सरल हो गया मेरी, मतलब कुकिंग सरल हो गई। इतना अच्छा लग रहा था मुझे उस दिन, बहुत अच्छा लग रहा था कि कितनी बढ़िया कॉफ़ी बनी, पी के मज़ा आ गया। और इसको ना साफ़ करना भी बहुत ईजी है। जो ऊपर वाला रहता है जिसमें मशीन रहती है उसको तो हमें वॉश करना ही नहीं है, उसको बस मैंने कपड़े से पोंछ के रख दिया। जो नीचे का जो रहता है पार्ट उसको बस रनिंग वाटर में वॉश करेंगे ना, आसानी से साफ़ हो जाता है, और उसको पोंछ के फिर हम रख देंगे। तो अब कोई भी गेस्ट आए, जो फियर रहता है ना दिमाग में रहता है, डर रहता है, कोई भी कॉफ़ी मांगता है कि अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, मतलब अधिकतर 99% लोगों के मन में फियर रहता ही है कि कॉफ़ी कोई मांग लेता है ना तो डर सा लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगी। तो इस तरीके से बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनेगी, अमेजिंग बनेगी, मतलब भूल जाएंगे स्टारबक्स जाना। तो यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, जो एक दिन का काम हफ्ते भर आराम। हाँ जी, दिया बत्ती जो हम सुबह शाम करते हैं, तो बत्ती है वो ना सूखी सूखी रखी हुई थी, मतलब बाती को मैं भिगो लूँगी घी के अंदर। तो भिगो के रखते हैं ना तो आराम से हफ्ते भर भी क्या 10-15 दिन आराम से चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं घी में
उसको अच्छे से भिगो दूंगी बत्ती को। तो ये वाला काम भी उन्हीं कामों में आता है, एक दिन वाला। तो एक दिन की मेहनत होती तो बहुत से काम होते हैं, हम सोच के तो काफ़ी काम चलते एक संडे वाले दिन, लेकिन संडे सफिशिएंट नहीं रहता है बहुत से कामों को करने में। तो मैंने कम से कम 7 से 8 काम सोचे थे, उसमें मेरे 4 से 5 काम हुए। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। तो यहाँ पर बस बत्ती है, मैंने भिगो दी है। और ये मैं पाउच इसलिए लेके आती हूँ घी का, क्योंकि ना जो हम डिब्बे लाते हैं ना वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी हो जाती है और कोई काम भी नहीं आते हैं। तो बस मैं इसीलिए ना इन पाउचेस को लाती हूँ। लेकिन इन पाउचेस में घी ना थोड़ा लगा हुआ था, तो थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे मम्मी और नानी वाली। मैंने इसमें बत्ती भिगो दी, मतलब डाल दी, सॉरी। तो ना सारा जो घी है ना वो ऑब्जर्व कर लेगा और वो बत्ती मैं निकाल के इसमें ऐड कर दूँगी। तो कुछ कुछ काम होते हैं ना ऐसे। आप लोग किस तरह से करते हैं अपने कामों को आसान बनाने के लिए? थोड़ी थोड़ी जो हम ना जो फिजूल खर्ची रहती है उसको बचाने की कोशिश करती है, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। समय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमारे जीवन में, यदि हमारे पास समय है ना तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। समय है तो सब कुछ है, और समय नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। तो मैंने यहाँ बत्ती भिगो दी है। और आज के वीडियो में आपको मेरी कौन सी आदत सबसे बढ़िया लगी, मेरा कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लगा, और ये वाला जो बेसिक ब्रांड का अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है ये आपको कैसा लगा। मतलब आप यदि आप लाएंगे, मंगवाएंगे, तब आप उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, और मेरे कहने से आप मंगवा भी सकते हैं। यदि आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगी। हे गाइस, तो रुचिका की लाइफस्टाइल इस तरह से ही होती है, मेरी जीवन शैली ऐसे ही चलती है। कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही एकदम से नॉर्मल तरीके से चलती है, क्योंकि मैं एक एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ। तो वही गाइस, अपनी इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ। आज का वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।